नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजन रोजगार समाचार। और एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर लेके आया हूं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। तो एक बार फिर से मैं एक नई भर्ती लेके आपके सामने आ चुका हूं। और आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, यह भर्ती रहने वाली है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी रहने वाली है CCRUM रिक्रूटमेंट 2026। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में। ठीक है, इसमें टोटल 179 मतलब 179 पदों के ऊपर विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके अंदर ग्रुप A, B और C अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं इन सभी ग्रुप की। तो जैसा कि मैंने बताया 179 टोटल इसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है। कुल मिला के 23 पोस्ट कैटेगरीज है। और इसके जो आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी रहेगी 31 जुलाई। तो इस डेट को आपको बहुत याद रखना है, किसी भी हालत में 31 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि कभी कभी हम लास्ट डेट का वेट करते हैं और फिर वेबसाइट बिजी होती है, उस वजह से हम भर नहीं पाते। तो इन चीज़ों को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अप्लाई करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे? ये है वेबसाइट www.ccrum.res.in या फिर www.ccrum.ayush.gov.in। यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब और थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में। वैकेंसी में क्या क्या है पूरा जानकारी। तो ओवरव्यू में यूँ है कि टोटल जैसा कि मैंने बताया कि 179 पोस्ट के ऊपर आपकी ये भर्ती जारी हुई है, जिसमें ग्रुप A, B और C कैटेगरीज के अलग अलग पद हैं। और ग्रुप A की बात करूँ तो ग्रुप A के 19 पद हैं टोटल, जिसके अंदर रिसर्च ऑफिसर, यूनानी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी। ग्रुप B के टोटल 47 पोस्टें हैं, जिसके अंदर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, हेमल्टी, हिंदी असिस्टेंट और भी काफ़ी सारे पद हैं। और ग्रुप C की बात करूँ तो ग्रुप C में आपके टोटल 113 पद हैं, जिसमें फार्मासिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, UDC है, LDC है, MTS है और भी काफ़ी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी कुछ की पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में कौन कौन सी है ग्रुप A, B, C के अंदर, तो रिसर्च ऑफिसर यूनानी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये अलग अलग वैकेंसीज रहने वाली है। और इन वैकेंसीज कितनी कितनी रहने वाली है वो यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और पे स्केल की बात करूँ तो अभी जैसे 7th CPC है, जो 7th सेंट्रल पे कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो ग्रुप A है वो लेवल 10 की पोस्ट है। इसमें लगभग आपकी सैलरी 56,100 से आपका बेसिक रहेगा, मतलब आपकी लगभग आपकी सैलरी इसमें 1 लाख के आसपास चली जाएगी। ठीक है, 1 लाख के आसपास इसमें आपकी सैलरी चली जाएगी। तो एक बहुत ही प्रीमियम जॉब है ये। उसके अलावा अगर बात करूँ ग्रुप B, तो ये लेवल 6 और 7 की जॉब रहने वाली है, जिसमें 35,000 आपका बेसिक रहेगा। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट के भत्ते हैं, जैसे DA हो गया, HRA हो गया, TA हो गया, ये सब मिला के आपकी जो सैलरी है इन हैंड वो 70 से 80 हज़ार के आसपास चली जाएगी। और जो ग्रुप C है, जिसमें लेवल 1 से लेकर 5 तक की वैकेंसीज है अलग अलग, इसमें आपका बेसिक 18,000 या फिर और अलग अलग इसमें वेरी करेगा, लेकिन इसमें भी आपकी सैलरी जो है लेवल 5 तक है, तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 से 60 या 70,000 के आसपास आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करेगी। ये सैलरी आपकी इन हैंड रहेगी। एक बहुत ही अच्छी सैलरी है ये और बहुत ही प्यारी गवर्नमेंट जॉब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन की हाईलाइट्स रहने वाली है। तो जो रिसर्च ऑफिसर है, जिसमें यूनानी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, उसमें आपकी उम्र जो है 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जैसे PG डिग्री, MS, MD, MS यूनानी है, पैथोलॉजी और मास्टर्स प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और PhD इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ या अकाउंट्स ऑफिसर की बात करूँ तो उसमें आपका एज क्राइटेरिया 30 से 35 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, BSc नर्सिंग विद रिलेवेंट रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस। और अगर मैं बात करूं आपकी अगर रिसर्च असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर, MLT या फिर हिंदी असिस्टेंट, तो इसमें आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको PG डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर्स इन MLT, हिंदी स्टैंडर्ड, BA विद ट्रांसलेशन एबिलिटी, ये सब पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। और फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर और कंपाउंडर की मैं बात करूँ तो उसमें आपकी एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। आपको 10+2 विद साइंस प्लस डिप्लोमा इन रिलेवेंट रिस्पेक्टिव ट्रेड विद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। और अगर बात करूं मैं आपकी स्टेनोग्राफर, UDC, LDC, स्टाफ कार ड्राइवर, MTS, इनकी, इसमें आपका एज होना चाहिए आपकी 18 से 27 साल के बीच। और मैट्रिक, 12th डिग्री एज एप्लीकेबल
टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ड्राइविंग स्किल्स एज रिक्वायर्ड, जो भी इसकी वो है वो सब होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्ड फुल एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन डालना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेज दूंगा, वहाँ पे आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं और आप फुल डिटेल के लिए इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो वो देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इसका लगभग 4 स्टेप आपके रहने वाले हैं। जो पहला स्टेप है वो है आपका ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये एग्ज़ाम आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, एमसीक्यू इसमें होंगे। तो ग्रुप ए के लिए इसमें 70 मार्क्स का पेपर होगा, ग्रुप बी और सी के लिए 100 मार्क्स का होगा। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मतलब 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, एक्सेप्ट एमटीएस। जो एमटीएस का पेपर है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो स्टेप 2 है वो रहने वाला आपका स्किल या टाइपिंग टेस्ट। तो मैंडेटरी फॉर एलडीसी, स्टेनोग्राफी एंड ग्रेड 3 एंड स्टाफ कार ड्राइवर, क्वालिफाइंग नेचर ओनली। तो जो जिन जिन पोस्टों में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है उनका स्किल टेस्ट होगा और वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होगा। अब बात करें आपके स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 आपका होने वाला इंटरव्यू होगा सिर्फ ग्रुप ए पोस्ट के लिए ओनली। ग्रुप ए पोस्ट कैरी 30 मार्क्स फॉर इंटरव्यू आफ्टर सीबीटी शॉर्ट लिस्टेड एट फिक्स्ड रेशियो। तो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद 30 नंबर का आपका ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू होगा। और जो स्टेप 4 है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर होगी, सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी वेरिफिकेशन बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट। तो इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और जो क्वालिफाइंग सीबीटी है उसकी कट ऑफ SC ST PWBD के लिए 25% है और अनरिजर्व्ड OBC और EWS या फिर ESM के लिए 30% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग रहने वाला है सीबीटी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं माह के कैलेंडर, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इन डेट्स को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। 1 जुलाई 2026 ये डेट रहने वाली है आपकी जब फॉर्म स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट ओपन, इस दिन से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं और इसकी फीस भर सकते हैं। ठीक है, 31 जुलाई 2026 ये रहने वाली है आप क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट क्लोज लास्ट डेट रहेगी, इससे पहले पहले आपको किसी भी हालत में फॉर्म भर देना है। 3 अगस्त 2026 मॉडिफिकेशन विंडो ओपन्स, इसकी जो करेक्शन विंडो है वो आपकी ओपन होगी 3 अगस्त 2026 को। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर गलती से आपने कुछ गलत भर देते हैं या फिर आपको कुछ करेक्शन करना है, चेंज करना है, तो आप 3 अगस्त को कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी। 5 अगस्त 2026 मॉडिफिकेशन विंडो क्लोज, 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ही विंडो खुलेगी, तो उसमें आप कुछ भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा और जो जानकारी सबमिट हो जाएगी उसी को फाइनल कंसीडर किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कुछ इसके एग्जाम सेंटर्स की, तो इसके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं आपके, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी, इन सब जगह आप अपना सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर अलॉटमेंट जो एग्ज़ाम है मतलब जो अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगी, लेकिन इनको आप प्रेफरेंस पर डाल सकते हैं। अब मैं बात करूं जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, तो उसकी ड्यूरेशन आपके रहने वाली है 100 मिनट। ठीक है, और 130 मिनट PWBD जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहने वाली है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग एंड एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहने वाली है आपकी। तो इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग है। जैसे ग्रुप A B C है तो प्रोसेसिंग फ़ी है ऑल कैंडिडेट्स, ग्रुप A B C सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी है। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी की बात करूँ मैं, एग्ज़ाम फ़ी अनरिजर्व्ड और OBC के लिए ग्रुप A के लिए 1500 है, ग्रुप B के लिए 1000 रुपये है और ग्रुप C के लिए 800 रुपये। और एग्ज़ाम फ़ी जो है SC ST PWBD EWS वुमन या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं है। मतलब प्रोसेसिंग फ़ी 500 तो सबको देनी है, लेकिन जो एग्ज़ाम फ़ी है वो सिर्फ अनरिजर्व्ड और OBC को ही देनी है, बाकी सबके लिए छूट है। अब अगर हम इसमें बात करें मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ओनली, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नो कैश, पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है, फी वंस पेड इज नॉन रिफंडेबल, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टिल पे द 500 प्रोसेसिंग फी, अप्लाई सेपरेटली विथ फी फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक बार जो फी आपकी पे हो गई वो नॉन रिफंडेबल है। जो 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है वो तो सभी को देनी ही देनी है, सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये तो सबके लिए अनिवार्य है। जो एग्ज़ाम फ़ी है उसमें अनरिजर्व्ड और OBC को छोड़ के बाकी का और किसी को नहीं देनी है। ठीक है, और अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। 4 सिंपल स्टेप्स टू सबमिट योर एप्लीकेशन। अब आपको अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ का ध्यान रखना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट विद नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल एंड ईमेल, जनरेट रेफरेंस नंबर, ऐसा आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। फिल डेमोग्राफिक एंड कैटेगरी डिटेल्स, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई फॉर द पोस्ट, अप्लाई करना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है आपको। सेलेक्ट पोस्ट, एंटर स्पेसिफिक डिटेल एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप आपका रहेगा पे एंड सबमिट। आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन वाया नेट बैंकिंग, कार्ड या यूपीआई। उसके बाद आपको अपना कंफर्मेशन वो डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन की कॉपी और अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेनी है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई दी है www.ccrum.res.in या फिर www.ccrum.ayush.gov.in। ठीक है, कुछ क्वेरीज है आपकी तो आप इस पे कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वैकेंसी के बारे में डिटेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वैकेंसी आपको पसंद आई है तो आप अगर इसमें किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसमें अप्लाई कर सकें और अपना सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकें। और ऐसे ही डेली वीडियोस पाने के लिए और स्टे अपडेटेड ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डेली चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप हमें हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। टेलीग्राम पे मैं रेगुलर जॉब अपडेट्स की जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ दिन में 10 से 15 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो क्योंकि इतने बड़े वीडियोस डेली नहीं बना पाता, इसलिए मैं जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज होती है, जो कम वैकेंसीज होती है, उनके नोटिफिकेशन या उनके बारे में अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।